हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं 10वीं का हिंदी। और उसमें जो काव्य संग्रह का जो पहला चैप्टर है, सूरदास दास द्वारा लिखा गया जो पद्य है, उसका हम लोगों ने 5 पैराग्राफ पढ़ लिया था और वो पार्ट 1 था। और इस वीडियो में हम लोग 6वें पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछला पैराग्राफ में पढ़े कि कैसे वो गाय चराना पहले जाना चाहते थे, विवाद में नहीं जाना चाहते थे। अब इस पैराग्राफ में श्री कृष्ण के जो प्रेम लीला हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो गोपियां हैं वो देखते हैं कि जो श्री कृष्ण के पास, आपको पता है कि जो उनके पास एक मुरली रहता है, बांसुरी, वो हमेशा उनके पास रहता था। तो जो गोपियाँ हैं उसको एक सौतन की तरह समझती है, ट्रीट करती हैं, रिएक्ट करती हैं कि वो सौतन है। कैसे सौतन है? और उसी बांसुरी के बारे में सुना रही हैं। क्या बता रही हैं? सखी रे मुरली लीजो चोरी। तो एक सखियाँ कहती हैं, अपने एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि रे सखी, हम सबको श्री कृष्ण का जो मुरली है ना, जो बांसुरी, उसको चुरा लेना चाहिए। क्यों चुराना चाहिए? क्योंकि जो बांसुरी है ना, जीनी गोपाल की ने अपने बस, यानी जो बांसुरी ने श्री कृष्ण को, गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सब ही तोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब उसको अपने बस में कर लिया है और वशीभूत हो गया। और श्री कृष्ण में क्या, कि उसके वशीभूत हो गए हैं, यानी श्री कृष्ण भी उस मुरली के प्रति वशीभूत हो गए हैं। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? चुरा लेना चाहिए। छीन एक घर भीतर निसी बास धरत कबहु न छोरी। यानी कि श्री कृष्ण उसको कहाँ कहाँ रखते हैं, कितना उसके पास रहता है बांसुरी? तो घर हो या भीतर हो, कहीं भी हो, श्री कृष्ण के पास वो बांसुरी रहती है। बांसुरी जो है वो घर भीतर हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहता है। दिन हो चाहे रात हो, रातों दिन श्री कृष्ण के संग रहता है, बस रहती है बांसुरी। धरा न कबहु छोड़ी। श्री कृष्ण कभी उसको छोड़ते भी नहीं, हमेशा उसको कमरे में बांधे रहते हैं, कमरे में फंसे रहते हैं, कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अर्धनी कटी कबहू खोसत जोरी। और आगे गोपियाँ जलते हुए कहते हैं कि कभी हाथ में रखते हैं, कभी ओट से लगाते हैं, कभी कमर में खसते हैं। तो ये जो मुरली है ना, वो श्री कृष्ण के हर एक अंग को टच करती है। यही बातें गोपियों को बुरा लग जाता है और बोलती हैं कि कभी श्री कृष्ण हाथ में लिए रहते हैं, कभी कमर में खसते हैं, कभी ओट से लगाते हैं, कभी कमर में खसते हैं। ये सब अच्छा नहीं। ना जाने कछु मोल मोहिनी। यानी कि उनको पता, श्री गोपियाँ कहती हैं अपने में कि न जाने कौन सा जो मोह माया है, ठीक ना, वो श्री कृष्ण या मोह माया कह सकते हैं या वश कह सकते, वश कर लिया है, श्री कृष्ण को वश कर लिया है। यानी कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने में वश कर लिया। कोई जादू टोना नहीं कर दिया है। राखे अंग 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 भोरी, यानी कि जिसे श्री कृष्ण क्या करे, उसको हर समय अपने पास रहते हैं, हर अंग के पास रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध राग की डोरी। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण की मन में क्या कर लिया है? डोरी डाल दिया है, यानी कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया। यही कहने का मतलब है। अब दोस्तों, इस पैराग्राफ की कहानी क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण बड़े होकर श्री कृष्ण का कंस का वध करके और राजा बन जाते हैं। तो वो ब्रज को भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये है कि वहाँ छोड़कर उनको जाना पड़ता है मजबूरी में। तब वो अपने दूत यानी कि उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ और देख के आओ कि ब्रज में क्या हाल है। जब आते हैं और सुनाते हैं, तो अब श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उनको जब याद आती है अपने गांव की, पुराने गांव की, ब्रज की याद आती है, तो वो जो भी बातें हैं वह बताते हैं। क्या बताते हैं? श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो जा गए। और क्या कहते हैं? उद्धव जी से कहते हैं कि मैं अब यहाँ शुरू करता हूँ। वो बोलते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। यानी कि जो ब्रज में रहा करता था पहले, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और वृंदावन गोकुल, जो वृंदावन जो गोकुल है, जो उपवन है, जो बगीचा है, उपवन, जो मुझे आज भी याद आते हैं और मैं उसको भूल नहीं पा रहा, मुझे लगातार याद रहते हैं। वहाँ के जो घने जंगल थे, जो छाया था, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद बताते हैं कि समय प्रातः माँ यशोदा माता, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद को देखकर जो सुख मिलता था, उसको भी नहीं भूल पा रहा हूँ मैं।
ठीक है, माखन रोटी 10,000 या अति सात खावत। और जैसे जिस प्रकार हमने गोपाल के संग में माखन रोटी खाते थे, जो गोपी सजा कर रखती थी, जो चोरी कर खाते थे, उस जो बचपन की जो हरकतें थी उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल संग बाल खेल, और जो छोटे पे जो गोपियों के संग में बाल गोपालों के संग में खेला करता था, वो सब हंसता जो बीतता जो दिन था उसको भी मैं भुला नहीं पा रहे हैं। सूरदास धनी ब्रजवासी, और सूरदास जी कहते हैं कि वो कितने ब्रजवासी धन्य हैं। अब सोचिए, भगवान के गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आप कितने धन्य हैं। आप ही गांव का में कोई व्यक्ति भगवान हो इस जमाने कलयुग में, और उसके साथ आप रह रहे हो तो आप कितने धन्य हो। वैसे आजकल कोई भगवान है नहीं, मतलब गांव में ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो भगवान के समान है, तुलना करना कठिन है। तो वही बता रहा है कि ब्रज के लोग कितने धन्य हैं, जिनके गांव में श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, जिनसो हित जगन्नाथ, यानी बता रहे हैं कि कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की ओर चिंता करते हैं, तो ध्यान देते हैं। कितना श्री कृष्ण उनके बारे में सोच रहे हैं। आपके गांव के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनके बारे में सोच रहे, इसलिए गांव वाले क्या हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, धन्य है वो गांव। अब ये कहानी कहाँ की है, तो देखो इस कहानी से, हर कहानी के पीछे कुछ वजह है, क्योंकि बहुत बड़ा श्री कृष्ण का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो सब छोड़ कर दिया इसमें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पैराग्राफ में क्या है, जब श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि जाओ गोपियों का हाल पता करके मेरे पास आओ बताओ, और जाकर कह देना कि श्री कृष्ण को भूल जाएँ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो उद्धव जी जाते हैं और गोपियों से कहते कि ए गोपिया, सब श्री कृष्ण जी को भूल जाओ तुम लोग। तो अब गोपियाँ आग बबूला हो जाती हैं, और उद्धव जी से क्या कहती हैं, तो सुनिए ध्यान से क्या कहती हैं। उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारा मन 10-20 को नहीं है कि 9 से प्यार, 9 को प्यार। आजकल के कलयुग जमाना में तो आजकल यही चल रहा है, 10 लोग से लोग प्यार कर रहे हैं, वो भी वो नकली प्यार, झूठा प्यार। तो वही कह रहे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारा मन 10-20 नहीं है कि श्री कृष्ण के प्रेम करने के बाद इन्हों से प्रेम कर, सबसे प्रेम कर, नहीं, हमारा मन एक ही है, हमारा मन 10-20 नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, हमारा तो एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया, श्याम तो वही श्री कृष्ण के साथ चला गया, वही हमारे एक क्या है, अवधो ईश, वही हमारे एकमात्र भगवान। अब गोपियाँ अपनी दशा बता रही हैं कि जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है तो हमारी हालत क्या हो गई है। इंद्री शिथिल घैस केशवन के बिना, यानी केशव के बिना, यानी कि कितना परिवार लिखा है, श्री कृष्ण का कितना सारा नाम, श्याम केशव, यानी केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां समझते हैं ना, आँख कान मुँह जो भी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वो सब शिथिल हो गए हैं, सब सुस्त हो गए, जो दे ही बिनु शीश, और ऐसा लग रहा है कि बिना सिर का शीश हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर हो मुंडी ना हो, ऐसा हमारा शरीर हो गया है। आस लागन रहत तन श्वास, यानी कि आज हम लोग जी रहे हैं ना, वो इसी आस में जी रहे हैं कि श्री कृष्ण आए, यानी आने की आस से हमारा तन जी रहा है, सांस ले रहा है, जीवन ही कोटि बरिस। और यही नहीं, अभी और सुनो, और उनके आस में हम करोड़ों साल जी सकते हैं, कोई साल जी सकते हैं, 20 साल जी सकते हैं, 20 से अधिक साल जी सकते हैं उनके आस में। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हाँ वो बताते हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के दोस्त हो, सखा हो, हाँ। और गोपियाँ आगे ये कहती हैं कि सकल जोग के ईश, तुम तो सखा, तुम तो श्री कृष्ण के दोस्त हो, और तुम बहुत सारा ज्ञाता हो, तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। सूर हमारा नंदलाल बिनु और नहीं जगदीश, वो बताती है कि आप चाहें तो हम सबको मिलवा सकते हैं। और सूरदास जी द्वारा कहते हैं कि हमारा जो नंदलाल बिनु हमारा मन नहीं लगता, तो तुम चाहो तो हमसे मिला सकते हैं, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ही हमारे ठीक है, वही जगदीश है, उनके अलावा कोई और जगदीश नहीं है, वही हमारे क्या है, मात्र भगवान है। अगला, उद्धव जात तुम्हारी हम जाने, श्याम तुम्हारी भाव को नहीं पाठियो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी जो योग कहत हो बात कहत न ला जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय न आयाने, हमसो कही लगी हम सही के जिये गुण ले सयाने, कह अबला कह दासा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, सांस कहो तुम अपनी सौगंध बुझित बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठे हो तब न कहो मुस्काने। अब इस पैराग्राफ में क्या है, जब उद्धव जी आए हैं गोपियों के पास, वो कह रहे कि श्री कृष्ण को भूल कर और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। दोस्तों निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, ऐसे भगवान की उपासना करना जिसका कोई आकार रंग रूप ना हो, इसको बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो
गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती है कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम यहाँ निर्गुण ब्रह्म का लेकर आए हो, हमारे पास मनाने आए हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, तुम चल जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं। वो बताते हैं कि हम तुमको जान गए हैं, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे चाणक्य को जान गए हैं उद्धव, जाओ श्री कृष्ण जी को बोल दीजिए, चले जाओ। बोलते हैं कि श्याम तुम्हारी कौन ना पठी, मतलब श्याम ने यहाँ तुम्हें नहीं भेजा है, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच रास्ते भुलाकर यहाँ आ गए हो। वो बेटा तुम बीच रास्ते भुलाकर चले आए हो। अब ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो और चाहते हो कि ब्रज की नारियाँ योग साधना करे, मतलब कि श्री कृष्ण को बुलाकर किसी और से प्रेम करे। यह बात कहकर तुमको लाज नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है? ये सब चीज़ें आ रही है। बड़े लोग अनाविवेक तुम्हारे, तुम बताओ इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लग रहा है कि विवेक ही नहीं है, मतलब ज्ञानी होते भी अज्ञानी की तरह बात करते हो। हमसे कही लही सही जिन गुड़ ले सयान है, और तुम ऐसा विवेक नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता पर बात कर रहे हो। तुम अच्छी प्रकार मन विचार कर लो कि ऐसा कह देने से। तो वही आगे कह रहे हैं कि हमने तो सहन भी कर लिया, हमसे कही लगन सही कि हमने तो सह, लेकिन दूसरी जो गोपी रहेगी ना, जो दूसरी गोपियाँ रहेंगी वो सह नहीं पाएंगी जो ऐसी बातें कर रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ में लिखा है कि कहाँ तो हम अबला नारियां हैं, हाँ, कहाँ योग की नग्न अवस्था है। कहाँ हम सब गोपियाँ क्या है, नारी हैं, और वो कहाँ क्या है, नग्न की अवस्था है। अब तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, तुम चुप हो जाकर सोच समझ कर बात करो। उसके बाद कहते हैं कि अब हम तुमसे आखिरी साल पूछते हैं, सच कहो तुम अपने सौगंध बुझती बात निदान है सूर्यदेश। उसके बाद आगे गोपियाँ ये कहती हैं कि अब हम तुमसे अंतिम साल पूछते हैं कि सच सच बताना, सच कहो, ठीक ना, तुम्हें अपनी कसम, तुम सच न बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधर सवाल कर रही हैं, जब श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तो उस समय तुम्हें बुझते थोड़ा मुस्कुराए थे कि नहीं, बताओ, सच बता ले रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुमको उद्धव जी को भेजा था तो सही से बताना कि थोड़ा सा मुस्कुराए थे कि नहीं श्री कृष्ण। यही बात लास्ट में लिखा है। चलिए अगला। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भेजा था कि उद्धव जाओ और गोपियों से कह दो कि मुझे भूल कर निर्गुण ब्रह्म का उपासना करें। तो गोपियाँ गुस्सा होकर, जो गोपियाँ चूँकि अनपढ़ हैं और जो उद्धव जी वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कैसे अनपढ़ गोपियों के सामने वो लाचार दिख रहे हैं, वही पैराग्राफ इसमें दिया गया है। तो वही लिखा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि उद्धव जी कहे थे ना कि आप श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो वही पूछ रहे हैं कि चलो मान लिया कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं, उनकी मैं उपासना करना है, तो वो निर्गुण ब्रह्म कौन है, किस देश के हैं, निर्गुण कौन देश में रहते हैं, ऐसे कौन, ये भगवान कहाँ के हैं। मधुकर कहे समझाओ सौगंध, और मधुकर वही उद्धव जी कि एकदम सौगंध खाकर बताओ, सच कहो, बुझती साच न हंसी। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं, मैं एकदम सही से बोल रहे हैं कि बताओ कि वो जो निर्गुण ब्रह्म किस देश का आदमी है, वो कौन है, वो कौन भगवान है, उसके जनक कौन, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कौन, उसकी दासी कौन है, बताओ वो कैसा भगवान है, कैसे वर्ण भेष, उसका कैसा वेशभूषा है, हाँ, कैसे रस, उसका किसे मन लगता है। जैसे कृष्ण को वास्तु जो भी मन लगता है वो भगवान किसे मन लगता है, ताकि हम उसकी प्रार्थना करें। पावेगी पुण्य कि आप आपनो रे जाके गावसी, मतलब अगर तुम सही सही उत्तर नहीं देखोगे, बताओगे, तो जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम अपनी सजा खुद ही पाओगे। सुनो तो मौन, इतना कहते ही जो उद्धव जी रहते हैं वो मौन हो जाते हैं, रहो बाव रहो, मौन हो जाते हैं, ऐसे ठगे से रह जाते हैं। सुन सब मति नासिया, उनका सारा मत क्या होता है, उनका सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब गोपियों का जवाब कैसे दें। अब दोस्तों आखिरी पैराग्राफ है एगो 11। अब लास्ट पैराग्राफ में लिखा, संदेश देगी को कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोही कर कही आवे, प्रातः होत मेरे लाला लड़य माखन रोटी भावे, तेल उबटो अरु तातो जल ताही देखी भज जाते, जोय जोय मांगत सोय सोय देती, मन कर्म करी कै नावत।
सूर पथिक सुन मोहि रहनी दिन, बढ़त रहो उच सोच, मेरे अलग लड़ोत मोहन द्वे करत संकोच। इसका मतलब ये बहुत ही मजेदार रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई माँ है, उनका एक भी लड़का नहीं है, वो गांव के बगल से या गांव में से किसी औरत का वो बच्चा लेती है, वो पालती है, पोसती है, खूब पोसती है, तो पोस कर फिर उसको लौटाती है ना, तो लौटाते के समय क्या फीलिंग होती है उसी को इसमें बताया गया है। जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, कहाँ पाला गया था, दो माएँ थी उनकी। हाँ, ये इसमें बताया गया है कि यशोदा, अब इसका अर्थ सुनिए, यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, और उनको बचपन से ही वो पाली पोसी रहती हैं यशोदा माता, और जब उनको असली माता के पास भेजती हैं श्री कृष्ण को, तो कुछ संदेश भेजती हैं। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। क्या कहते हैं कि लिखा हो तो धा तिहारे सुत, यानी श्री कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है, ठीक ना, मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा संदेश भेजती है। मैं तो उसको क्या कर रही थी, मैं तो उसको पालन पोषण करने वाली माता हूँ। देवकी से कहती हैं संदेश में कि हे देवकी, श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो उसका पालन पूर्ण मात्र सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है। लेकिन समस्या ये है ना कि वो मुझे क्या कहता है, मैया करत रही है, लेकिन वो मुझे मैया कहता है। इसलिए मेरे उसके प्रति क्या है, बेटे जैसा व्यवहार हो गया, स्वभाव मेरा जो बेटे जैसा हो गया। यद्यपि तुम उनकी आदतें नहीं जानती हो, तो कुछ आदतें बता देती हूँ जो मैं बचपन से पाली हूँ, और उसको कुछ हैबिट होगा, कुछ आदत होगा जिसको आपको पालन करना है, कुछ मैं उसको बता देती हूँ। क्या बताती हूँ कि प्रातः होते मेरे लाल लड़ता है, और कुछ आदत जो है उसको बताता है कि जैसे ही मेरे सुबह उठते है जो लाल है वो क्या ढूंढता है, माखन रोटी। जैसे सुबह उठी सूती माखन रोटी ढूंढता है। तो देवकी जी आपको पता नहीं हो, जो आपकी असली माँ है श्री कृष्ण की, अब मैं उनको बचपन से पाल रही हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह उठते ही क्या मांगता है। तो श्री कृष्ण क्या मांगते हैं वही बता रहे हैं कि सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को क्या, माखन रोटी पसंद है। माखन रोटी क्या है, पसंद, अच्छा लगता है। वह तेल उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता है। और क्या मत लगाइएगा, तेल जो तेल होता है, तेल लगाना होता है, उबटन होता है, जो उबटन लगाते हैं वो सब उसको अच्छा या गर्म पानी पसंद नहीं करता है। हाँ, इन वस्तुओं को देख कर क्या करता है, वो भाग जाता है। देख ही भाजती दे जाते, मतलब इन चीज़ को देखते ही वो भाग जाता है। आप उसको तेल उबटन मत दीजिएगा ना, तो वो भाग जाएगा, भागने लगता है। और वहीं आ लिखा है वह, अब उसके बाद उस समय जो वो कुछ मांगता था, जो मांगा सो देती। यानी कि जो श्री कृष्ण उस समय मांगते थे, मैं उसको बार बार वही देती थी। क्रम कहीं नहाते, अब वो थोड़ा धीरे धीरे नहाता है, तब जाके वो धीरे धीरे नहाने के लिए तैयार होते हैं श्री कृष्ण। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बढ़ऊ रहत उर सोच। यशोदा माता पथिक से अपने मन की दशा कहते कहते कि दिन रात यही चिंता सताई रहती है, दिनों रात यही चिंता सताई रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में, यानी कि संकोच तो नहीं ना करता है। यानी कि अपने जो पालने वाली जो माता थी, जो यशोदा थी, उनसे मांगने में कोई संकोच नहीं करता था। लेकिन जो असली माता है, जो पहली बार उनसे भेंट किया है, तो कहीं उनसे कुछ खाने पीने में मांगने में श्री कृष्ण संकोच तो नहीं ना करती हैं। ऐसी उनका चिंतन है उसकी यशोदा माता का। तो कितना प्यारा से ये पैराग्राफ था दोस्तों। तो उम्मीद है इतना मेहनत करने के बाद आप एक लाइक ज़रूर देंगे, और चाहे उन लोगों को शेयर करेंगे जो 10वीं पढ़ते हैं, ताकि उनका बोर्ड में काम आए। ये सूरसागर से लिया गया है। धन्यवाद।